हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। तो देखिए पार्ट टू आ चुका है आपका, जो कल पार्ट वन 15 क्वेश्चन तक हुआ था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पार्ट टू। तो देखिए इसमें जहाँ तक आपको मैंने बताया था कि लगभग लगभग अगर आपको कस्ट पॉलिटी को शुरू करना है, तो मैंने आपको बताया था बुक लिस्ट के लिए, तो पहले वहाँ से शुरू करिएगा चीज़ों को, फिर पहले पार्ट को देखिएगा, दूसरे पार्ट पे डायरेक्ट मत आइएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। और ये देख लीजिए एक टाइप का रिवीजन हो, पहले बुक पढ़िएगा उसके बाद इस को देखिएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो 15 मिनट इसको लेकर के 2x पे देखिए, मेजॉरिटी चीज़ें आपको इसी में है। सब आप बुक से उठाएंगे, कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको सारी पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, सारे के सारे। तो चलिए, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले, तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यही मोटिवेशन होगा हमारे लिए आपका। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 61। तो देखिए ऊपर मैंने आपको 61 के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें नॉट पूछ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिएगा। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल, नॉर्थ प्रोविंशियल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल एंड पंजाब। ये सिंध वाला रीजन होता है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया का मैप आप देखेंगे ऐसे है, तो ये वाला जो बेल्ट था पहले, जो अखंड भारत में पाकिस्तान वाकिस्तान सब आता है ना, तो उसी वाला पार्ट का ये वाला भी था। इट एम्पावर द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस रेट टू कॉन्करेंस द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये देखिए यहीं पे ये गलतियां हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होंगी। और यहाँ पे द लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ, ये आज भी है। देखिए अगर देखा जाए तो आंसर होगा इसका सी, ये नहीं था फीचर, वो बाकी तीनों फीचर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट। देखिए मैंने ऊपर बताया था आपको, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो बजट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बजट का डिस्कशन का पावर दिया गया था, वो 1992 वाले में दिया गया था। ठीक है, और आपको इसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा कि डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन है 1992, तो इसका आंसर डी होगा। ये डायरेक्ट आंसर स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि बजट डिस्कशन का जो दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 1992 में दिया गया था, लेकिन एक्चुअल पावर ये आई थी, कब आई थी, ये आई थी 1909 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको शुरू करते हैं इसको। कि पहला क्या था, द एक्ट करेक्ट पूछा। पहले देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए करेक्ट बोला है, द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन टू यूज इलेक्शन इन फिलिंग न्यू नॉन ऑफिशियल सीट ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सही है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया जब ये सही। द वर्ड इलेक्शन वॉज यूज फर्स्ट टाइम, ये गलत है। देखिए फर्स्ट टाइम नहीं यूज हुआ था, उसके पहले भी काफ़ी टाइम यूज हो चुका था, अगर देखा जाए तो 80 मतलब बहुत सारी टाइम पहले यूज हो चुका था, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अलाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 1909 के एक्ट में था। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। और 1909 के एक्ट को क्या बोला जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था, मॉर्ले मिंटो बोला जाता था, जिसमें क्या थे मॉर्ले, मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे उस समय के। फिर ठीक है, और उस समय क्या हुआ था, उस समय सत्येंद्र सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पहले थे वायसराय एग्जीक्यूटिव का, इनको मेंबर बनाया गया था, जो भारतीय मेंबर थे, सत्येंद्र सिन्हा इनका नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसी एक्ट में जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। ठीक है, मुस्लिम के लिए, और इसको मॉन्टे मिनरो रिफॉर्म को ही जनक माना जाता है, जो कि डिवीजन का। ठीक है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो न्यू बनने की कहानी थी ना, वो इसी से थोड़ा सा पहले से शुरू हो चुकी थी। अगर हिस्ट्री में जब आपको बताऊंगा तो उस समय इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। 1909 में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वो बनाया गया था एग्जीक्यूटिव वाइसराय का मेंबर। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 16 से लेकर के 60 नंबर तक बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था मेंबर को। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंक्रीज द नंबर। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना 16 से 60, देखिए सही है। द नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखिए रीजन पूछ दिया है, रीजन पूछ दिया है, तो रीजन तो देखिए नॉट यूनिफॉर्म, ये रीजन तो नहीं था ना कि इसको बढ़ाना, ये कोई रीजन नहीं था, है तो इंडिविजुअली दोनों सही।
लेकिन ये रीज़न नहीं है इसके लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या होगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि इसमें है द ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं होता, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, देखिए आ गया। इट एक्ट आल्सो नोन एज मॉन्टेमिलो रिफॉर्म, मैंने ऊपर ही आपको बताया। द लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी। ठीक है, मॉर्ले जो आगे आ रहा है वो सेक्रेटरी था, जो पीछे आ रहा है वायसराय आया था, ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी जो वहाँ था उसको पहले लाते थे, वो बड़ा था भाई, बड़ा आदमी था, डायरेक्ट पार्लियामेंट वहाँ की बात करता था। ठीक है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट। ठीक है, ये देखिए ये भी पॉइंट सही है। एक क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय, मैंने अभी आपको क्या बताया था, सत्येंद्र सिन्हा, यहाँ पे एम एन रॉय है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखते हैं कि सही क्या होगा। अब देखिए 1 2 4, तो 4 आगे तो नहीं होगा, 1 तो सही था, तो 2 3 भी नहीं होगा, तो 1 2 3 सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 4 इसमें नहीं है और 4 होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे सत्येंद्र सिन्हा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21। 21 क्वेश्चन यही था, सॉरी 22 आते हैं। 22 कहता है कि विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्ले मिंटो रिफॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। और इससे देखिए आपको, आप सीक्वेंस से आइएगा, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58, फिर 61, फिर 92, फिर 1909। मैंने सबका आपको बताया क्या क्या बेसिक पॉइंट, चार चार पाँच पाँच पॉइंट हैं सब में, लेकिन मैंने सब डायमेंशंस को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है अगर आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने आपसे बोला सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, देखिए वही है ये। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सही। अच्छा इसमें देखिए करेक्ट ही पूछा है, ये मैंने आपसे पहले ही बोला, क्वेश्चन पढ़ते ही ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट और करेक्ट। द मुस्लिम मेंबर वर टू बी द इलेक्टेड ऑल वोटर्स। ये देखिए ऑल, जहाँ ऑल आए, ओनली वन आए, तो ये सब चीज़ें देखिए आप, जहाँ तक यूपीएससी में होता है ना, तो अक्सर वो गलत ही होता है, तो इसको मान के चला करिए कि ये चीज़ें आपकी गलत होंगी। तो ये जब गलत हो गया, तो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे पहला सही होना चाहिए, दूसरा गलत, तो 2 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 है तो पहला तो सही था, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें 1 एंड 3 ये हो सकता है बस ऑप्शन, अगर आपको नहीं पता होता तो डायरेक्ट आप डी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे किए समझ रहे हैं, 2 गलत है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 1 सही है तो 1 इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो बचा कौन, ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देख लेते हैं भाई क्या क्या है। द एक्ट लेजिस्लेटिव कम्युनलिज्म लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसी ने भाई लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, वो लाया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसी को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया था, ये सही है। इट बैंड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेट, चैम्बर कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। ये गलत है, ये बैन नहीं किया गया था। ठीक है, इट ओपन, हाँ ये बैन नहीं किया गया था। और यहाँ पे आपको आंसर तो आपको पता ही चल गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मतलब बैन तो नहीं किया गया था, ऑब्वियस है कि प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1909 तक। अगला क्या आएगा, 1919। तो ये 1919 का ही था। ठीक है, जिसमें कि ये चीज़ें हुई थी। अब 1919 में और क्या चीज़ें हुई थी, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जान लीजिए। देखिए 1919 में क्या हुआ था कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। और डायरकी कहाँ, उसके पहले इसमें ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट की बात भी कही गई थी। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट क्या था कि जो गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, और रिजर्व सब्जेक्ट क्या था जो कि गवर्नर के पास मतलब रिजर्व रहता था। वो उसकी, जैसे आज के समय में देख लीजिए कि ना प्रेसिडेंट के पास, अरे मतलब कुछ चीज़ें सेंट्रल के पास होती हैं जो कि वही करता है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में होती हैं, उसी टाइप की चीज़ें उस समय में थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि सिविल सर्विस का वो जो मतलब पीसीएल, वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेटअप हुआ था, वो इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। लेकिन हुआ कब था, 1926 में, ये ध्यान रखिएगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो इसी एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। इसको क्लेम्सफोर्ड, वो मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड भी बोला जाता है रिफॉर्म, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। और 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इसका वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और इट एक्सटेंड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मतलब जैसे कि पहले क्या था, मुस्लिम के लिए था, फिर इसने क्या किया कि सिख, इंडियन, एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए, यूरोपियन के लिए बढ़ा दिया था। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट अब क्वेश्चन में और भी आपको सीखेंगे, क्योंकि देखिए दो चार पॉइंट मैंने बता दिया, क्या क्या पॉइंट बता दिया। देखिए एक तो हो गया, आपको मैंने बता दिया कि द सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बता दिया कि ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इसको वो किया गया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट का जो था, इसको एक्सटेंशन
किया गया था सिख और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियन के बढ़ा करके, ठीक है, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए इससे चार डायमेंशन कवर होंगे। द बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री कब हुआ था शुरू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट, अब ये बताइए, सेपरेट इलेक्टोरेट तो आपको मैंने बता ही दिया था, तो ये इसको ऐसे मिला दीजिए। जो देखिए जो जो अभी तक बता दिया उसी से आप मिलाइए बस, आपको ज़्यादा की नहीं। अबॉलिशन ऑफ डायरकी ये अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आगे था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अभी मैंने बताया था 1909। अगर ये दोनों हो गया तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे कि अगर इसमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो बी का क्या होगा, बी का वन तीन में है, ठीक है, मैंने एक और ट्रिक आपको बताई थी। और सी का क्या होगा, फोर, सी का फोर और बी का वन एक ही ऑप्शन में है, तो आप आपको बताना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बी का वन, अरे सॉरी, हाँ थ्री भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब देखिए ये एक्चुअली क्या हुआ है ना कि दो दो में 19 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे चेंज करना होगा आपको। अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को तीन को अगर इसको ला देंगे तो ए का फोर होगा, बाई कैमरल डायरेक्ट इलेक्शन, क्या बोलते हैं 1900। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको रोकना होगा क्योंकि इसमें क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा ऑप्शन में ये जो मैच द फॉलोइंग है उसमें चेंज आ गया है, क्योंकि देखिए अबॉलिशन ऑफ टायर की प्रोविंसेस में 1935 में हुआ था, तो डी का टू तो इसमें है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट, मतलब देखा जाए तो यहीं पे 1919 भी था ये भी बाई कैमरल का, बस लेकिन देखा जाए तो पॉइंट इसके और भी मिल सकते थे। तो थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन को चेंज कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने गलती की कि मैंने एक ही में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ से ए आंसर आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों में वही मैच हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा और या फिर ए का थ्री हो जाएगा कर लीजिए, तो इसलिए मैं बस इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में अब सेम हो जाएगा, तो इसलिए आप कहने के लिए कह देंगे सर इसमें तो ये भी हो सकता था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 के लिए है कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मैंने बताया था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सही है, ये मैंने आपको बताया था, दोनों आपको ऑप्शन मिल गए। तो वन टू जब सही है तो अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा आपका और फोर्थ कट जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, मतलब सी और ए में से कोई आंसर हो सकता है। इट डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर एंड रिजर्व, ये भी सही बात है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। थर्ड भी सही, इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस एजुकेशन, ये क्या बोलते हैं, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अभी देखो 1919 में है, अभी आपको 1935 आना है, फिर 47 का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन होगा एक दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 26 वाला। 26 वाले में इसमें देखिए क्या पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चूज द इनकरेक्ट, मैंने क्या बोला था, इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो अब उस हिसाब से चलते हैं। इट सेपरेट द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड द ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, ये बिल्कुल सही है, तो जब बिल्कुल सही है तो भाई ये इनकरेक्ट होगा नहीं। इट क्रिएट अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड द सेपरेट, इट प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला ऑप्शन बताया था, ये भी सही है। इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसीडरिंग प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट, ये गलत है, तो अगर फोर्थ गलत है तो ऑप्शन में देखते हैं कि फोर किस में, डी, डी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27th। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज अबॉलिश इन द प्रोविंस, अभी ऊपर था, अभी ऊपर था, किस एक्ट में था, 1935 में था, ठीक है, 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड गिवन बिलो। तो देखिए 28 क्वेश्चन में पहला पॉइंट पे क्या है, पहले देख लीजिए क्या इसमें बोला है, करेक्ट, मैंने बोला था इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल, 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1935 की बात कर रहा है, मतलब 1935 की बात कर रहा है ये। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका दोनों, दोनों सही, क्योंकि देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ये डीप हो जाएगा, अगर नहीं भी याद करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखिए कि 10 शेड्यूल था और 21 इतने सेक्शन थे इसमें, मतलब काफ़ी बड़ा बना था, और देखा जाए ना तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस समय का, मेजॉरिटी चीज़ें इसी से बोरो की गई है। इट प्रोवाइड स्टेब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के अंतर्गत लिया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, बोथ आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड चूज द इनकरेक्ट। देखिए, इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा इस समय। इनकरेक्ट पे ध्यान देने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं एग्जाम में, आप भी गलती करेंगे, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। इट प्रोवाइड वोटिंग राइट टू अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये सही बात है, 10% पॉपुलेशन को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वोटिंग राइट मिला था। तो पहला तो सही हो गया, तो मतलब ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं फिर भी आपको बता दूँ, ये भी सही है। मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इसने बढ़ावा दिया था। पहले क्या होता 1909 में कि मुस्लिम को दिया गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, सिख को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को, इंडियन क्रिश्चियन को दिया गया। फिर 1935 में क्या हुआ कि शेड्यूल कास्ट और वुमेन लेबरर को दिया गया, ठीक है। जब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया टू, ये वाला कट गया। अब नन ऑफ दी अब या बी हो सकता है। अगर अगला ऑप्शन पता चल जाए, इट अबॉलिश द डायरकी एट द सेंटर, ये गलत है। प्रोविंशियल पे हुआ था और डायरकी सेंटर पे लाई गई थी। इट प्रोवाइड द डायरकी एट द प्रोविंसीज, ये उल्टा देखिए हो गया है, वाइस वर्सा होगा। तो मतलब ये दोनों गलत है, आंसर होगा बी, इनकरेक्ट पूछा है इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। Consider the following statement. Consider the following statement and choose the correct option from the code given below. The first public service commission in India was set up. अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी बार बार। सिविल सर्वेंट रिकमेंडेशन ऑन द ली कमीशन, ये याद कर लीजिएगा। ली कमीशन मैंने नहीं बताया था, ली कमीशन पूछता है, ये सही होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये देखिए दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में मैं 20 क्वेश्चन का पार्ट लाऊंगा। तो ये लगभग लगभग ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे फिर हम लोग आएंगे। और तब तक के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइए जितना हो सके मैक्सिमम। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पॉलिटी के बाद अगला सब्जेक्ट मेरे हिसाब से मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।